सुनी सकुचे उड़ाऊ कोप भवन महाराज जी सुनते ही कांप गए, जिनके डर से काल भी कांपता है। कोप भवन सुनी सकुचे उड़ाऊ है बस भय पासया गहुरे परई न पाऊ भय पासया गहुरे परई न पाऊ निरपात बसाए देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं पर राज करता है। निरपात बसाई महाबल इसकी भुजाओं पर नरपति राघवे रहाए रुख काके नरपति रहाए रुख ये बाबा वर्णन कर रहे हैं क्या? बोले महाराज दशरथ ज्यों ही कोप भवन में देखते हैं कि महारानी कोप भवन में गई, महाराज के पैर कांप गए, पैर कांप गए और भय के कारण पैर आगे नहीं बढ़ रहे। बोले किसके? बोले जिसकी भुजाओं के बल पे इंद्र राज करता है। आज महाराज जरा सुन लिए कि रानी रूठ गई, महाराज थर थर कांपने लगे। बोले इंद्र भी आगे होकर जिनको अपने आधे आसन पर बैठाता है, आज रानी के रूठने पर काम कितना प्रबल है। अब महाराज बोले रानी को हुआ क्या, समझिएगा ध्यान से। जैसे ही महाराज आगे बढ़ते हैं क्या देखते हैं? महारानी कैकेयी भूमि में लेटी हुई है और दिव्य श्रृंगार को उतार करके काले वस्त्र धारण किए हैं, सुंदर वस्त्र उतार करके और काले वस्त्र विकृति के धारण की हुई है। महाराज जी ने पूछा रानी क्या हो गया? जैसे ही देखा भूमि शयन पट मोट पुराना और दिए डारी तन भूषण नाना। महाराज जो ही पास पहुंचे और प्रिय शब्दों में बोले जाई निकट नृप कह मृदु बानी ओ मेरी प्राण प्रिया के ही हे तूरी सानी। महाराज कह रहे हैं हे मेरी प्राण प्रिया, ऋषाई मैंने क्रोध किस बात पर हो रानी, हुआ क्या? महाराज जी हाथ बढ़ाए और जैसे ही कैकेयी जी के हाथों में हाथ दिया, बाबा छंद में इस बात को कह रहे हैं क्या कि ही हे तू रानी शान पर सत पार बदने वाली झटक दिया। रानी शान पर सत पार बदने वाली मानव सरोज भुवन के भामिन विजय भात निहारही तो वासना रसना दसन बरमरु देखही तुल भवता व्यता बस काम कौतुक ले बस काम कौतुक ले बस काम। जरा ये पंचायत वाले थोड़ा बाहर बैठो, ये पंचायत बाहर हो पंडाल के, तब ज्यादा सही रहेगा। दो चार कुर्सी लगवाओ गेट के बाहर और बैठाओ वहां। जैसे ही महाराज दशरथ मैया के भवन में पहुंचे, कोप भवन सुनते ही कांप गए। बोले रानी क्रोध क्यों हो? ज्यों ही पास जा करके छुआ, रानी ने झटक दिया महाराज जी दूर रहिए। एकदम
महाराज जी एकदम ठिठक गए, जिसके बल से देवराज इंद्र भी कांपता है। वो महाराज आज देख रहे हैं रानी का क्रोध, तो बार बार कह रहे हैं रानी हुआ क्या? प्रेम मैं शब्दों में बार बार कह राऊ, सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी, कारण मोहि सुनाव गजगामिनी निधि कोप कर। बोले महाराज जी क्या कह रहे हैं? सुमुखी सुंदर मुख वाली, सुलोचनी मतलब सुंदर नेत्रों वाली, पिक बचनी मीठा बोलने वाली। अच्छा महाराज जी की अवस्था देखिए क्या है, चौथेपन के आदमी हैं और शब्द क्या है? युवा वाला। बोले रानी तुम्हारा अहित किसने किया? बोलो किस राजा को रंक बना दूं और किस रंक को राजा बना दूं? समझिएगा, मैया ने मन में तुरंत ठान लिया कि जिस राम को राजा बनाना चाहते हो उसको रंक कर दो, और जिस भरत को रंक बनाना चाह रहे हो उसको राजा कर दो। बोली नहीं, कुछ बोल नहीं रही है। बोले देवी बोलो बात है क्या? महाराज पूछ रहे हैं, मैया कुछ बोल नहीं रही है। महाराज जी ने कहा देवी मैंने अपने पूरे जीवन काल में आज तक कभी राम जी की सौगंध नहीं खाई, लेकिन आज मैं राम की शपथ खा रहा हूं कि जो कछु कहा हूं कपट कर तो ही, तो भामिनी राम शपथ सत मोही, 100 रामों की शपथ खा रहा हूं, मांग लो जो मांगना है। अब मैया जैसे ही वचन सुनती है दशरथ जी के, तो अंदर से अब और प्रसन्न हो गई कि बात पक्की। मैया कह रही है महाराज जी ये तो आपकी पुरानी आदत है, खाली कहते हो कि मांगो मांगो मांगो, खाली क्या कहते हो कि मांगो मांगो मांगो, और देते लेते नहीं हो। मांगू मांगू पे कहा हूं पिया, कब हूं न देहू न लेहू, देन कहे वरदान दुई, देऊ पावत सन देऊ। बोले 2 वरदान हो मेरे देवासुर संग्राम के बाकी हैं, वही दे दो। महाराज ने कहा देवी 2 की बात कर रही हो? 2 नहीं, एक काम करो तुम 4 वरदान मांग लो। 2 छोड़ो, कितने मांग लो? कहीं मैया ने कहा महाराज 2 नहीं 4 नहीं 2 दे दो तो काफी है। बोली जो कह रहे हो उसको दोगे कि नहीं दोगे? महाराज दशरथ ने कहा देवी कसम खा लिया। बोली नहीं बताओ दोगे कि नहीं दोगे? महाराज दशरथ कह रहे हैं, बोले देवी तुमको पता है हम कौन हैं? मैया ने कहा कौन हो? बोले रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण चला जाए, प्राण जाए बरु बचन न जाए, प्राण जाए बरु बचन न जाए। बोले रानी हम रघुवंशी हैं, रघुकुल की ये तो रीत है, प्राण तन से निकल जाए लेकिन मुख से निकला हुआ वचन नहीं जा सकता। रानी ने कहा ठीक है महाराज तो प्राण दे दो, वचन तो पूरा कर नहीं पाओगे। बोले ठीक है। दोहा नंबर 28 मास प्राण पहला विश्राम अयोध्या कांड। नीचे की पंक्ति में महाराज दशरथ एकदम बैठ गए, सोचे रानी लग रहा है कि राम जी का राज्याभिषेक है, कहीं हीरे का सेट ना मांग ले, बहुत ज्यादा मांगेगी तो बंगला उंगला एक आध मांग लेगी। महाराज बैठ गए और मैया कैकेयी आई है और हाथ जोड़ लिए, बोली सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत
और हाथ जोड़ करके क्या बोली? बोली, हे प्राण प्रिय, प्राणों को भाने वाले, पहला वरदान क्या दो? बोले पहला वरदान दे दो भरत जी को गद्दी। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहू एक बर भर तही टीका। बोली पहले वरदान में भरत जी को गद्दी दे दो। महाराज दशरथ सोचने लगे कि चलो राम भी पुत्र है और भरत भी, तो रानी ने अगर मांग ही लिया तो चलो भरत को ही राजा बना देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, मैया दूसरा वरदान मांगने से पहले क्या कह रही है? मांगा हूं दूसर बर कर जोरी और पूर्वहुनाथ मनोरथ मोरी। जैसे ही मैया कैकेयी ने कहा तापस बेश, महाराज अंदर से प्रसन्न हो रहे हैं कि कैकेयी कहना चाह रही है कि बच्चों को राज्याभिषेक कर दो और हम जंगल चलते हैं। क्या कह रही है? तापस बेश विशेष उदासी। महाराज सोच रहे, कहना चाह रही कि उदासीन व्रत लेकर के जंगल में चलते हैं। महाराज सोच ही रहे थे, मैया ने बाण छोड़ दिया। क्या कि 14 वरिस राम बनवासु, 14 बरस राम बनवासी। तापस बेश विशेष उदासी, तापस बेश विशेष उदासी। 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। मैया कैकेयी, अब जरा आप यहां समझिए कुछ, कैकेयी वरदान नहीं मांग रही है, ये भगवान की अपनी प्रेरणा है। एक बार प्रभु रूठ गए, भोजन नहीं कर रहे थे राम जी, सबने मना लिया। महाराज दशरथ जी ने भी मनाया, कौशल्या जी ने भी मना लिया, सुमित्रा जी भी मना ली, लेकिन प्रभु भोजन करने नहीं आए। कैकेयी मैया आई है और प्रभु के पास आई, बोली राघव भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? बोले मैया तुम मुझे मनाने आई हो ना, तो मैं अवश्य चलूंगा। बोली तो, बोले मैया लेकिन मेरी एक शर्त है, उसको मैया पूर्ण कर दो। बोली राम और कुछ मांगे और उसको मैं पूर्ण ना करूं? बोले क्या शर्त है? बोले मैया शर्त ये है कि तुम्हारे कहने पर भोजन तो मैं करूंगा, लेकिन मैया एक कार्य ये है कि जब मेरा विवाह हो जाएगा और पिताजी मुझे जब राजा बनाने लगेंगे तो उस वक्त मैया तुम डट कर करके खड़ी हो जाना कि जो गद्दी है ये मेरे भरत को मिले और मेरे लिए वनवास मांग लेना। मैया फूट फूट करके रोने लगी, कैकेयी बोली राघव तुमने क्या प्राण मांग लिए? प्राण मांग लिए होते तो मैं प्राण दे देती, लेकिन मैं तुम्हारे लिए वनवास मांगूंगी कैसे? भरत के लिए तो मैं गद्दी मांग लूंगी राघव, लेकिन तुम्हारे लिए वनवास नहीं मांग पाऊंगी। राम जी बोले मैया, समझिए जरा, राम जी बोले मैया अगर मेरे लिए तुम कुछ करोगी, हो सकता है महाराज का मरण हो जाए, तुमको विधवा होना पड़ेगा। हो सकता है मैया जन्म भर जीवन भर तुम्हारा पुत्र तुमको माता नहीं कहेगा। हो सकता है युगों युगों तक कोई अपनी बिटिया का नाम कैकेयी ना रखे। समझिएगा, मैया कैकेयी कह रही है राघव दुनिया नाम नहीं रखेगी ना। राघव वरदान मांगने से तुम प्रसन्न हो जाओगे कि नहीं होगे? अब जरा आप समझिएगा। बोली राघव तुम प्रसन्न रहोगे कि नहीं रहोगे? बोले मैया हाँ, मेरी ये इच्छा है कि जब प्रभु पिताजी मुझे राजा बनाए तो तुम जंगल भेज दो। बोली राघव अगर तेरी खुशी के लिए मुझे मेरे मांग का सिंदूर मिटाना पड़ेगा, पुत्र मेरा भले मां ना कहे, लेकिन राघव तुम तो प्रसन्न रहोगे ना। तुम्हारी खुशी के लिए राघव मैं कुछ भी कर दूंगी। क्यों ही प्रभु से कह तो दिया मैया कैकेयी ने, लेकिन बिलक बिलक करके रोने लगी वहीं पर। और वही दिन आज आया तो मैया ने वरदान मांगा। अब जरा आगे की कथा समझिए।
कैकेयी मैया कितनी दोषी है, पहले इसको आप समझिए। हमारे आपके दिमाग में एक वहम है कि कैकेयी जी ने प्रभु को वन दिया, नहीं। जब मानस कह रही है कि राम कीन चाहे सोई होई और करे अन्यथा अस नहीं कोई, समझिएगा जरा। चित्रकूट की सभा में जब वशिष्ठ जी बैठे हैं, बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी सब बैठे हैं वहां पर, तो चित्रकूट की सभा में जब सब कैकेयी मैया की निंदा करने लगे तो वहां प्रभु राम को बोलना पड़ा है कि इस सभा में बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी बैठे हैं, बड़े बड़े ऋषि बैठे हैं, लेकिन जो मेरी मैया की निंदा कर रहा है वो तो जड़ है। दोष देई जननी जड़ तेई और जे गुरु साधु सभा नहीं से, इसने सेवन ही ना किया होगा। सुमित्रा जी से पूछा गया कि रानी तुम अपना मत बताओ कि राम जी के वनवास में दुखी कारण कौन है। तो सुमित्रा जी कहती क्या है कि पुत्रवती जुबती जग सोई और रघुपति भगति जासु सुत होई। बोले जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो जाए वो माता धन्य है, और भरत जी कितने धन्य होंगे जिसका जप भगवान स्वयं करते हैं। भरत सरिस को राम सने ही, पूरा संसार राम जपता है, और जब राम जी माला उठाते हैं तब क्या जपते हैं, जग जप राम और राम जप जेहि। मैया कैकेयी फूट फूट करके रोने लगी, बोली राघव तुम्हारी प्रसन्नता के लिए वरदान मांग लूंगी। अब जरा समझिए पहला वरदान क्यों मांगी भरत जी के लिए, गद्दी। जब महाराज दशरथ का विवाह कैकेयी जी से हुआ तो कैकेयी नरेश ने शर्त रखी कि राजन मेरी बिटिया से जो बेटा पैदा होगा उसको तुमको राजा बनाना पड़ेगा। कैकेयी मैया को लगा कि अगर आज भरत को राजगद्दी नहीं मिलेगी तो शास्त्र में मर्यादा समाप्त हो जाएगी। महाराज दशरथ ने संकल्प लिया है कि प्राण जाई बरु वचन न जाई, और वहां पर महाराज वचन दिए कैकेयी देश में कि जो पुत्र कैकेयी से होगा उसको राजा बनाऊंगा। तो वचन कटेगा कि नहीं कटेगा, रघुकुल रीति सदा चली आई, निकल जाए लेकिन बचन न जाए। तो मैया कैकेयी क्यों लगा कि शास्त्रों से रघुवंश की मर्यादा मिट जाएगी, इसलिए मैया ने वरदान मांग लिया। दूसरा भाव है संतों का कि महाराज दशरथ को श्राप था श्रवण के माता पिता का। क्या श्राप था कि तुम पुत्र वियोग में मरोगे, और अगर राम जी वन नहीं जाएंगे तो वियोग कहां से होगा। इसलिए वरदान मांग लिया कि देहू एक बर भर तही टीका। तीसरा भाव संतों का मानना है कैकेयी मैया ने यहां पर टीका शब्द का प्रयोग किया है, राज्य नहीं कहा। अच्छा कहीं कहा है, क्या कहा है, देहु एक बर भरतहि टीका। टीका मतलब समझते हैं आप, टीका मतलब निंदा, टीका मतलब टीका टिप्पणी। हम किसी के विषय में कुछ कहते हैं उसको टीका टिप्पणी कहते हैं। कैकेयी मैया कहना चाह रही है कि अगर कोई भरत के ऊपर टीका करेगा कि भाई को जंगल भेज के गद्दी ले लिया तो उस टीके को तो बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन कोई प्रभु को कहेगा कि संसार में आए थे धर्म संस्थापनार्थाय विप्रधेनु सुर संत हित, आए थे देवताओं की रक्षा के लिए और राज्य सिंहासन पर बैठ गए। तो राम जी की कोई निंदा करेगा तो बर्दाश्त नहीं, इसलिए भरत के लिए मैया ने टीका यानी निंदा मांग लिया कि दुनिया भरत की निंदा करे तो सहन कर लूंगी, लेकिन मेरे प्रभु की कोई निंदा करेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए सुनहु प्राण प्रिय भावती जी का, सुनहि प्राण प्रिय भावत जी का, देव
अगर दुनिया भरत की निंदा करेगी तो सुन लूंगी, लेकिन मेरे प्रभु की कोई निंदा करे तो ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। तजिए ताई कोटि बैरी सम, और यद्यपि परम स्नेही, कोई बहुत परम स्नेही हो और राम की निंदा करे तो उसका त्याग कर दो। भरत ने अपनी माता को त्याग दिया, शिव जी ने अपनी पत्नी को त्यागा। पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। अब समझिए आप, पहले वरदान में गद्दी भरत के लिए, और दूसरा वरदान मैया क्या कह रही है कि तापस बेस और विशेष उदासी। तापसी बेस विशेष उदासी। महाराज जी तपस्वी का वेश धारण करके विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। 14 वर्ष राम बनवासी। मैया ज्यों ही दूसरा वरदान मांगती है, क्या कहती है? जरा इस भाव को समझिए। पहले मैया ने हाथ जोड़ा, मांगा हूं दूसर बर कर जोरी। अच्छा, पहले वरदान में हाथ जोड़ा है क्या? पहले में जोड़ा, दूसरे में हाथ क्यों जोड़ा? अच्छा, हम किसी के आगे हाथ कब जोड़ते हैं? जब बहुत दीन अवस्था में हो जाते हैं कि नहीं ये कार्य करिए, तब हम हाथ जोड़ के चरणों में पड़ते हैं। मैया दीन हो गई कि महाराज जी पहला वरदान पूरा करो या ना करो, लेकिन मेरी विशेष अर्जी है कि राम जी को वनवास अवश्य दो। दूसरा भाव कर जोरी, कर हाथ जोड़ने का मतलब मैया कहना चाह रही महाराज जी देवासुर संग्राम में जो मैंने दोनों अंगुलियां डाल करके कर जोरी, वही दूसरा वरदान पूरा करो। क्या बोले? 14 वर्ष। एक प्रश्न आता है कि राम जी 14 वर्ष के लिए ही जंगल क्यों गए? आप सबके मन में भी आता होगा 13 साल के लिए क्यों नहीं गए, 15 के लिए क्यों नहीं गए, 10 के लिए क्यों नहीं, 14 के लिए ही क्यों गए? अब जरा समझिए आप, राम जी का वनवास 14 वर्ष के लिए ही क्यों हुआ? रुक जाइए, पहले स्वागत सम्मान हो जाए तब आगे बढ़े मामला। बुलाओ, रुक जाइए, बस हो जाए कार्यक्रम तब बढ़ते हैं शांति में। समाज सेवा परम धर्म है, अहिंसा परमो धर्मा। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय हो। बोलो लखन लाल की जय हो। तो आज हमारे बीच विशिष्ट हमारे क्षेत्र के विधायक सम्मानीय संजीव झा जी और निगम पार्षद श्रीमान अजय शर्मा जी, बलराम झा जी, तनुज जी, अनीश तिवारी जी वार्ड अध्यक्ष हैं, और शौकीन माथुर जी, अनिल झा जी, दिल्ली पुलिस से आपका आभार, और निमित जी तथा बसंत सिंह जी आए हुए हैं। बसंत सिंह जी पुनः पधारे हुए हैं, इसके लिए कोट कोट धन्यवाद। जो है मैं आग्रह करूंगा अपने पदाधिकारियों से, ब्रजेश ठाकुर जी, आप सभी का कोट कोट धन्यवाद। और रामलीला कमेटी आपका हार्दिक अभिनंदन करती है, आपका स्वागत करती है। आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकालकर कथा प्रांगण में पधारे हैं, इसके लिए और रामलीला कमेटी सदैव आपकी आभारी रहेगी। बबलू मिश्रा जी, आपका कोट कोट आभार। मैं अपने समस्त पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि समस्त अतिथियों को मंच पर लाएंगे और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आशीर्वाद लेंगे आप लोग व्यासपीठ से, आशीर्वाद प्राप्त करके प्रसाद ग्रहण करके ही जाएंगे। मेरा इच्छा है कि आप लोग जो है आरती और विधायक जी आरती में अवश्य रहें। माननीय संजीव झा जी आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं व्यासपीठ से।
अजय शर्मा जी निगम पार्षद व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। बलराम झा जी आइए। तनुज जी शौकीन माथुर जी, दिल्ली पुलिस से आए हुए हमारे सहयोगी इस और रामलीला कमेटी के अनिल झा जी, दिल्ली पुलिस से आपका आभार। आइए सर। और निमित जी भी हैं, आपसे निवेदन कृपया व्यासपीठ से आशीर्वाद प्रदान करेंगे, लेंगे। बसंत सिंह जी, हाँ उदय जी, बबलू मिश्रा जी, ब्रजेश ठाकुर जी व्यासपीठ से आशीर्वाद लेंगे। संतोष जी, डॉक्टर गौतम जी आशीर्वाद ले रहे हैं व्यासपीठ से। आइए सर, अनिल जी आइए। हो गया? अच्छा। निमित जी आप आओ सर, आइए। बहुत कम सौभाग्य मिलता है ऐसे महान पुरुषों से आशीर्वाद मिल जाए। अयोध्या से हमारे पूज्य शक्तिशील जी महाराज जी से आशीर्वाद। हाँ, जरूर। मैं निवेदन करूंगा सम्मानीय विधायक जी से कि 2 शब्द जो है राम कथा पर हम लोगों को वो करें। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। अवध रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, राम कथा वाचक पूज्य श्री शक्तिशील शरण जी महाराज, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे कार्यकर्ता साथीगण, सभी श्रोतागण, सबसे पहले आप सबको दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं, नवरात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुजी कि आपके इस कथा के बीच में हम सब लोग बाधा बने। मुझे लगता है कि जब आप कथा करते हैं तो आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है, तो उसमें अगर मैं कतई बाधा हूँ तो मैं आप सबका भी क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे लगता है कि पिछले 9 दिन से राम कथा का आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं और महाराज जी न केवल इस प्रांगण में बल्कि जहां तक आपकी आवाज जा रही है वो पूरा प्रांगण, हमारा पूरा क्षेत्र, आपके इस मुख से कथा का जो आलोक पूरे क्षेत्र तक जहां तक भी पहुंच रहा हो, वो सब लोग प्रभु श्री राम के आदर्शों का, उनके कृपा का सब पर श्रवण हो रहा है। तो मैं इसलिए आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और मैं ज्यादा बाधा नहीं बनूंगा। बस इतना ही कामना कि मां दुर्गे और प्रभु श्री राम
आप सब जिस किसी मनोकामना के साथ यहाँ आकर बैठे हो, कथा श्रवण कर रहे हो, आप सबकी मनोकामना की पूर्ति हो। हमारे बीच वार्ड नंबर 11 से काउंसलर अजय शर्मा जी भी हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि आप यहां आए। और फिर से अवध रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारी का विशेष आभार इसलिए कि हर वर्ष यहां रामलीला होता था, प्रभु श्री राम के आदर्शों का मंचन होता था, लेकिन इस कोरोना काल में कुछ संकट और कुछ चुनौतियां थी, लेकिन उसके बावजूद आपने राम कथा का आयोजन रखा। आप सब विशेष आभार और धन्यवाद के पात्र हैं कि किसी न किसी माध्यम से प्रभु श्री राम के आदर्शों का जानकारी और श्रवण दोनों मौका मिला। मैं ये भी कामना करता हूं कि इस 9 दिन के प्रभु श्री राम के राम कथा वंचन के जरिए इस कोरोना काल में जो चुनौतियां हैं उसका भी अंत हो और हम सब लोग पुनः सामान्य जीवन जिस तरह से पहले जी रहे थे उसी तरह से जीते रहें। फिर से ढेर सारा आभार, ढेर सारा धन्यवाद और महाराज जी के चरणों में मेरा प्रणाम। एक भजन हो जाए स्वागत का। बहुत बहुत आभार। शुरू करो। स्वागतम आपके आने का स्वागतम। बजाओ जरा, विधायक जी के लिए तालियां हो जाए। स्वागतम आपके आने का स्वागतम, स्वागतम आपके आने का। बजाइए, विधायक जी के लिए जरा भजन हो जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। बजाओ। स्वागतम
बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। इस राम कथा मंच की व्यासपीठ से माननीय विधायक जी संजीव झा के लिए प्रभु श्री राम से हार्दिक शुभकामनाओं के लिए वंदना करता हूं। उनके जीवन में मंगल आता रहे और इसी तरह प्रभु की कृपा उन पर बनी रहे। बीच में जो थोड़ा सा हुआ डिस्टर्बेंस उसका कुछ कारण है। देखिए जब यहाँ पर कथा बोली जाती है तो किताब तो कोई रखी नहीं है कि जहां शुरू फिर वहीं चालू, कनेक्शन कहीं से जुड़ा रहता है। अब देखिए मोबाइल में जब नेट ऑफ हो जाता है तो सब आना बंद हो जाता है। उसी प्रकार जैसे भटक जाता है थोड़ा भी दिमाग इधर उधर गया कि सब भूल जाते हैं। बाकी आपका हार्दिक स्वागत, आपने जो कीमती समय निकाल करके यहाँ श्रोताओं को समय दिया और भगवान की इस कथा में आए। जो मंगल के भवन है वह सदैव आपका कल्याण करते रहे और आपके ऊपर ऐसे ही दृष्टि बनाए रहे। एक बार भगवान का नाम गा दीजिए, मंगल भवन आपसे निवेदन कर रहा था कि मैया कैकेयी ने पहले वरदान में भरत जी के लिए क्या मांगा, राज्याभिषेक, और दूसरे वरदान में राम जी के लिए वनवास मांग लिया। अब जरा आप समझिए राम वनवास का तात्पर्य क्या है। मैया ने पहले में इसलिए नहीं मांगा, अच्छा पहले में प्रभु के लिए वनवास क्यों नहीं मांगा? जो पहले शब्द में वनवास मांग लेती तो शायद महाराज जी दूसरा वरदान सुनने के लिए बचते ही नहीं। अब मैया दूसरे वरदान में वनवास मांगती है और कितने वर्ष के लिए मांगती है? 14 वर्ष के लिए। अब जरा आप समझिए कि इस आंकड़े को तुलसी बाबा ने 14 में ही क्यों रखा। अच्छा प्रत्येक मनुष्य के शरीर में कितनी इंद्रियां हैं? 10, 5 ज्ञान इंद्री और 5 कर्म इंद्री और 4 आइटम है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मैया कहना चाहती है कि जो 10 इंद्रियों पर संयम प्राप्त करे और अंतःकरण चतुष्टय मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार पे संयम प्राप्त करे, वो क्या है? बोले वही राम राज्य की स्थापना कर सकता है। इसलिए मैया ने 14 वर्ष का वनवास मांगा। दूसरे शब्द में भगवान की कृपा से मैया कैकेयी को पता चल गया था कि रावण की आयु में अब 14 वर्ष बाकी हैं, इसलिए 14 वर्ष का वरदान मांग लिया। एक संत ने भाव दिया, क्या दिया? भाव कि मैया कैकेयी से जब मंथरा आई है तो उसने कहा है कि भय पाख दिन, 15 दिन बीत गए और 14 रातें बीत गई। तो बोले जितनी रातें बीत गई उतने साल के लिए राम जी को वन में भेज दो। एक संत ने भाव दिया कि मेघनाद ने वरदान मांग रखा है कि जो 14 वर्ष ना सोए वही मारे। तो जब राम जी जाएंगे तो लक्ष्मण जी सेवा में जाएंगे, इसलिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। आनंद रामायण में वर्णन आता है कि जब भगवान धनुष भंग कर रहे हैं तो मैया सीता वहां पर वरदान मांग रही है, बोली अगर राम जी धनुष को तोड़ देंगे तो मैं 14 वर्ष तक तपस्विनी का वेश धारण करके इनके साथ वन में भ्रमण करूंगी, इसलिए 14 वर्ष का वरदान मांगा। कुल मिलाकर के मैया ने वरदान मांग लिया 14 वर्ष का। अब सुनते ही महाराज दशरथ को जैसे पैर से सर तक बिजली मार गई हो, पैर से और सर तक जैसे बिजली दामिनी हनेऊ और मनहु तरु तालू। महाराज विचार कर रहे रानी मांग क्या रही है। बोले रानी पहला वरदान मैं सुन नहीं पाया, जरा दोबारा बोलो तो, जल्दबाजी में था। मैया ने कहा महाराज जी तापस बेश
और विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। इसी में जानकी जी और लक्ष्मण जी के लिए भी वनवास मांगा गया है। मैया क्या कह रही है? तापस बेश और विशेष। अगर विशेष में से बी उपसर्ग को निकाल दिया जाए तो बचा शेष। मैया कह रही शेषव और दासी। और जानकी जी जब गौरी जी का पूजन कर रही है तो क्या कह रही है? करहि मोहि रघुबर कै दासी। इसलिए बोले ए भी जाए साथ में, दोनों भी जाएं। दूसरी बात, अयोध्या में आज 3 बातें आ गई हैं, इसलिए 3 लोग जा रहे हैं। बोले क्या 3 बातें? क्या बोले? महाराज दशरथ के अंदर काम आ गया और जहां काम होता है वहां पर राम नहीं होते। महारानी कैकेयी के अंदर क्रोध आ गया और जहां क्रोध होता है वहां पर शांति रूपी सीता नहीं होती है। और मंथरा के अंदर लोभ आ गया, जहां पर लोभ होता है वहां पर वैराग्य नहीं होता लक्ष्मण रूपी। इसलिए अयोध्या में 3 बातें आई और 3 लोग चले जा रहे हैं। जीवन बड़ा अनमोल है, इसको हम फालतू में गंवाए जा रहे हैं, भगवान में नहीं लग रहे हैं, लोभ और लालच में डूबे हैं। क्या है जीवन? अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किसी ओर तेरी मंजिल किसी ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, बजाओ जरा ताली। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किसी ओर तेरी मंजिल कहाँ है? हम जा कहाँ रहे हैं? किसी ओर तेरी मंजिल किसी ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। बड़ा कीमती जीवन है, हम गंवाए जा रहे हैं दुनिया के चक्कर में। जय हो। जय हो। सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए। वो निशा में ढल ना जाए। जय जय। सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। ये सांसें गिनती की हैं, यूं ही लुटा रहा है। गिनती की है सांसें यूं ही लुटा रहा है। किसी ओर तेरी मंजिलें हो। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। बजाओ जरा बजाओ। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा। खाली हाथ जाना है। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ को दिएगा। हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती फलिया कर्म की खेती कर्म प्रधान। कर्मों का है ये खेती फलिया पा रहा है। किसी ओर तेरी मंजिलें हाँ। किस ओर तेरी मंजिल,
जीवन जो है व्यर्थ हो रहा है। महारानी कैकेयी महाराज से बोली कि दूसरे वरदान में प्रभु को जंगल भेज दो। ज्यों ही वरदान मांगा महाराज मूर्छित हो गए, बोले रानी मैंने सोचा तुम कुछ और मांगोगी। महारानी ने कहा महाराज आपने क्या सोचा कि मैं चना और चबैना मांग लूंगी? जाने उल्ली है मांग चबैना। बोले एक तरफ तो महाराज जी आप दानी कहते हो अपने आप को और दूसरी ओर कंजूसी कर रहे हो वरदान देने में। महाराज जी दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता कि हम हंस भी लें और गाल भी फुला लें। दुई की होई एक समय भुआला, हंसब ठठाई फुलाउब गाला। बोले दोनों कार्य एक साथ हो नहीं सकता कि हम हंसे भी और गाल भी फुलाएं। बोले दानी भी बन रहे हो और कृपणता भी कर रहे हो महाराज, दोनों संभव नहीं है। महाराज दशरथ कह रहे हैं देवी जो तुमने वरदान मांगा है तुमको शायद पता नहीं है कि भरत जो है क्या है। बोले भरत और राम ये दोनों मेरी दोनों आंखें हैं। महारानी ने कहा जब दोनों आंखें हैं तो भरत को एक गद्दी पर बैठा दो। महाराज दशरथ कह रहे हैं देवी जो राम जी को है ना राज्य का लोभ नहीं है। बोले तो बोले मैं अपने कुल की परंपरा को समझ करके और वरदान मांग रहा हूँ। क्या मांग रहा हूँ? बोले कुल की परंपरा को समझ करके कि बड़े को अभिषेक करना चाहिए, इसलिए राम जी के लिए राज्याभिषेक मांगा है। महारानी ने कहा महाराज एक बात आप समझ लीजिए कि जो शब्द मुख से निकल गया, आप भी रघुवंशी और मैं भी रघुवंशी। आपने कहा था ना कि प्राण जाई बरु वचन न जाई। मैं वही कह रही हूँ कि अब मुख से तो निकल गया कि राम जंगल जाए तो अब राम चले जाए, लेकिन प्राण जाई बरु बचन न जाए रघुकुल रे सदैव चली आई है। वचन नहीं जाना चाहिए। मैया ने कहा कि आपने कहा कि रघुवंशी है तो आपने वरदान दिया ना कि रानी जो मांगना है मांग लो। तो मैंने मांग लिया कि राम को जंगल और भरत को गद्दी। महाराज ने कहा संशोधन कर लो देवी, अगर राम जी नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं जी पाऊंगा। मछली एक बार भले बिना जल के जी ले, लेकिन जीवन मोर राम बिनु नाही। बोले राम के बिना जीऊंगा नहीं। समझिए कोई पति अपनी पत्नी से कहे कि देवी यह कार्य करोगी तो मेरी मौत हो जाएगी, तो कितनी भी पत्थर होगी वो पत्नी एक बार वो जरूर कहेगी कि नहीं आप जियो। लेकिन आज राम जी को प्रसन्न करने के लिए मैया कैकेयी मांग के सिंदूर को भी मिटाने को तैयार हो गई। बोली महाराज आप मरो तो मरो, मरो तो मरो, लेकिन मैंने जो ठान लिया जीवन रहे या ना रहे। बोली ध्यान से सुन लीजिए महाराज जी, एकदम दोनों कानों को खोल करके। अगर कल सुबह और प्रातः काल भोर होते ही राम वन नहीं चले गए तो मैं मर जाऊंगी, और वन गए तो तुमको मरना पड़ेगा। होत प्रात मुनि बेस धरी और जो न राम बन जाही तो मोर मरण राउर अजस अब नृप समझिया मन माई। बोले महाराज जी अब आप विचार कर लीजिए, अगर प्रातः काल
तपस्वी का वेश धारण करके राम जंगल नहीं गए, मेरा मरण हो जाएगा और आपको अपजस लगेगा कि किसी रघुवंश के राजा ने कह करके अपनी बात को पूरा नहीं किया। क्योंकि आपके कुल की परंपरा है कि शिवी दधीच हरिश्चंद्र नरेशा और सहे धर्म हित कोटि कलेशा। आपने महाराज शिवी की कथा सुनी होगी, शिवी की कथा सुनी होगी। महाराज शिवी, शिव नहीं, समझ रहे कि नहीं, शिवी इसी परंपरा के राजा थे। हरिश्चंद्र जी की कथा सुनी होगी। सपने में विश्वामित्र जी को दान कर दिया तो राज छोड़ करके चले गए नींद में। जब आदमी सोता है तब दान किए, और महाराज आप तो जागृत अवस्था में दान कर रहे हो। महाराज दोनों कार्य नहीं हो सकता है। महारानी कहीं कह रही है कि राम को वन जाना पड़ेगा और नहीं मैं मर जाऊंगी तो आपको अपजस लगेगा, कि कह करके और बात पूरी नहीं किए। एक बार एक बाज जो है, बाज पक्षी होता है ना, वो कबूतर को खाने के लिए उसके पीछे पीछे उड़ान भर रहा था, और महाराज शिवी बैठ करके पूजा कर रहे थे। जरा समझिएगा ध्यान से। बाज आया और कबूतर भी आया, तो बोले क्या बात है? तो बाज बोला कि ये मेरा आहार है कबूतर और इसको मुझे खाना है। कबूतर ने कहा महाराज आप यहाँ के राजा है और आपके राज्य में अगर कोई किसी जीव को खाए तो जीव हत्या पाप है। महाराज शिवी के सामने धर्म संकट आ गया। शिवी ने क्या किया, एक मंगाया तराजू और उस जो कबूतर था उसके मांस को तौला कि इसके अंदर कितना वजन है, और महाराज जी ने उतना अपनी भुजाओं का मांस निकाल करके बाज को खिला दिया। कबूतर की रक्षा करने के लिए महाराज शिवी अपने शरीर को कटवा दिए। बोली आप उस वंश के हैं महाराज जी कि वहां प्राण तो चला जाए, सब कुछ चला जाए, लेकिन प्राण जाई बरू बचन न जाई। प्राण जाए बरू बचन न जाई। प्राण जाए बरू बचन न जाए। परंपरा का पालन कीजिए। जाए पर बचन न जाए। रघुकुल रीति सदा चलिया। रघुकुल रीति सदा भैया कह रही है महाराज जी जो कह दिए उसका पालन कीजिए। महाराज ने कहा देवी मान जाओ। महाराज अपने सर से उतार करके कैकेयी जी के चरणों में बिछा दिए पीतांबर। बोले देवी मान जाओ, अगर राम जी वन चले गए तो मेरा मरण हो जाएगा, मैं उनके बिना नहीं जी सकता। मैया ने कहा जियो चाहे तुरंत मर जाओ, और मुंह पीछे करके बैठ गई। महाराज दशरथ ने कहा अगर तुम असाध्य रोग की तरह हो ही गई हो तो एक बात अब कान खोल करके सुन लो, जब तक मैं जीऊंगा तब तक अब मेरे नेत्रों के सामने मत आना और जा करके बैठ जाओ। महाराज दुखित हो गए। कैकेयी मैया जिद पर अड़ गई, ठान लिया मन में कि वन भेज के ही रहना है। अब महाराज दशरथ बैठे हैं और बार बार खिड़की की ओर जा रहे हैं, आकाश में देखते हैं, हे सूर्य देव, हे हमारे कुल के पुरखे, कल उदित मत होना। अगर आप उदित हो जाओगे तो रघुवंश का सूर्य सदैव के लिए अस्त हो जाएगा। महाराज मना रहे हैं कि भगवान वन ना जाएं, हे सूर्य नारायण उदित मत होना। महाराज मना रहे हैं और क्या कह रहे हैं, कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को बजाओ जरा एक बार। तूने लूट लिया महाराज जी के खजाने। राम ही धन है। तरस जाएगी रानी, जय तू तरस जाएगी रानी।
ताली। फल तरसेगा बिटिया को, आँख तरसेगी कजरे को, नेत्र हाथ तरसेंगे कंगन को, बाल तरसेगी कजरे को, तू बरस जाएगे रानी सबसे मिलने मिलाने को, तू तरस जाएगे रानी सबसे मिलने मिलाने को, कहीं तूने लूट लिया आज का खजाना समाप्त हो गया। खजाने को, कहीं तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। महाराज दशरथ का खजाना क्या है? राम जी ही धन है, समझिएगा जरा। ये जो हमारी शरीर है, ये जीव क्या है? ईश्वर का अंश है। यही निकल जाए तो अच्छा, एक बात बताइए, समझिएगा जरा। हम अपने परिवारजनों के साथ रोज सोते हैं और एक दिन यही जीव निकल जाए तो उसको घर से निकाल के बाहर कर देते हैं, मुर्दा है। बात समझ में आ रही है? अगर वही राम जो प्राण है वही निकल जाए तो पति पत्नी को पसंद नहीं करती और पति पत्नी को नहीं करता। क्या है? राम ही खजाना है शरीर के लिए। वैसे अयोध्या के लिए कौन खजाना है? राम जी। और राम जी जा रहे हैं, महाराज कहे देवी अब कुछ नहीं, अब मुंह पीछे करके बैठो, मना रहे हैं सूर्य नारायण उदित मत होना। अब सूर्य की गति कहां रुकने वाली है? लाख मनाओ, जो वचन निकल गया मुख से वो तो होना होना है। अब ज्यों ही प्रातः काल का समय हुआ, ब्राह्मण स्वस्ति वाचन गा रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं कि राम जी राजा बनने वाले हैं, किसी को सूचना नहीं है। आज महाराज जी को उठने में विलंब हो गया, उठे नहीं, अभी राजभवन का गेट खुला नहीं। कारण क्या है? सुमंत्री जी आए, लोगों ने कहा मंत्री जी आज गेट क्यों नहीं खुला? महाराज जी रोज 5 बजे जग जाते थे, आज 7 बज गया, सूर्य आ गया और अभी तक जगे नहीं। कारण क्या है? जाओ देखो। सुमंत्री जी भवन में आए हैं और महाराज की स्थिति देख रहे हैं कि महाराज जी मूर्छित हैं। कैकेयी खड़ी है और कैकेयी से पूछा रानी महाराज जी को हुआ क्या? मेरे महाराज जी को आज राम जी का राज्याभिषेक था और अभी तक जगे नहीं। कैकेयी सूखे हुए मुख से क्या कह रही है? ज्यादा कुछ तो मुझे पता नहीं है, एक बात जानती हूँ। क्या बोली? परी नाराज ही नींद निसी और हे तू जान जगदीश, केवल राम राम रट भोर किया, पर मरम न कहई महीस। बोले ज्यादा कुछ नहीं पता, रात भर खाली राम राम करके पुकारते रहे। तुम एक काम करो, जाओ राम जी को बुला लाओ, शायद राम जी से कुछ कहना चाहते हैं। जैसे ही सुमंत्र जी को सूचना मिली, आ रहे हैं। अब नगरवासी सब पूछ रहे हैं कि महाराज जी क्या हुआ, राज्याभिषेक की तैयारी है? सुमंत्र जी कह रहे हैं धैर्य धारण करो। सुमंत्र जी के जब कदमों की चाल देखी तो नगरवासियों को लगा कि कुछ बात बिगड़ गई है। अब जैसे ही सुमंत्र जी प्रभु के भवन पर आए तो भगवान यहाँ क्या कर रहे हैं? आदर कीन पिता समलेखा। अगर कोई हमारे परिवार में अथवा हमारे व्यवसाय में, व्यापार में अगर हमारा साथी है, धन से भले छोटा मोटा हो, लेकिन उसका सम्मान भगवान सिखा रहे हैं। कैसे? राम सुमंत्र ही आवत देखा और आदर कीन पिता सम लेखा, पिता के बराबर। बोले क्या हुआ? भगवान पूजन कर रहे थे और जैसे ही पूछा कैसे आना हुआ मंत्री जी, बोले आपको महाराज जी ने बुलाया है। प्रभु बिना चप्पल के जा रहे हैं, एकदम बिलख करके। और जैसे ही राजभवन में प्रवेश किए तो देखते हैं कि महाराज दशरथ मूर्छित अवस्था में पड़े हैं और कहीं मैया खड़ी है। पूछ लिया मैया
ये मेरे पिताजी की स्थिति ऐसे क्यों है? जिस पिता के 4 पुत्र हों वो पिता ऐसे पड़ा हो, कारण क्या है? मोहि कहु मातु तात दुख कारण और करिया जतन जही होई निवारण। कहीं कहीं मैया कह रही, बोली राघव कारण जानना चाहते हो? बोले हाँ मैया कारण क्या है? बोली कारण कुछ नहीं है। बोले तो? बोली मेरे 2 वरदान पड़े थे और इन्होंने कहा कि रानी मांग लो, तो मैंने मांग लिया। बोली पहले में मैंने भरत के लिए राजगद्दी और दूसरे में तुम्हारे लिए वनवास मांग लिया।